के साथ मेरा यहाँ पे सफर शुरू हो गया है, तो अब कुछ इब्तदाई बातें मैं भी अपने आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं जो है 2020 मादुल खलील से फरागत है, और इसके बाद जो तखस्सुस 2 साल का तखस्सुस है मेरा। और आईटी की फील्ड से तो मैं तकरीबन दरस निज़ामी जब शुरू किया था तब से ही वाबस्ता हूँ, और बल्कि इससे भी पहले से दरस निज़ामी में आया भी नहीं था। तब से ही तकरीबन इसके अंदर लगा हुआ हूँ, तकरीबन 8-10 साल से मेरा यही काम है। तो अभी पिछले तकरीबन 2017 16-17 से मेरी जो स्किल है, जो मैं जिस स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो स्किल है वेब डेवलपमेंट की, वेब डिज़ाइनिंग की, कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं। और इसकी तकरीबन 2.5 साल से या 3 साल से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी स्किल को भी प्रोवाइड किया है और सिखाया है, ऑनलाइन सिखाया है एक इंस्टीट्यूट में, जो कि इब्राहिम एकेडमी के ज़ेरे इंतज़ाम है। इब्राहिम एकेडमी के अंदर ही आता है, स्किल स्किल एकेडमी है वो। तो वहाँ पे तकरीबन 8-10 बैचेस मैं पढ़ा चुका हूँ 2-2 महीने के एतबार से। आप जो है इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरी एक्सपर्टीज़ है, कि इसके अंदर आप फेसबुक पे ऐड कैसे रन कर सकते हैं, और अपनी किसी भी प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका पेज कैसे बना सकते हैं, और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए जो भी तरीक़ेकार है, ऑनलाइन रहते हुए, ऑनलाइन अपना व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करते हुए, इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया टूल है उसको इस्तेमाल करते हुए, फेसबुक के जो मार्केटिंग टूल्स हैं, ये सारी इसके ऊपर मेरी वर्किंग करंटली चल रही होती है। इसके अलावा फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, और इसके अलावा दीगर वीडियो एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग का भी स्किल नो हाउ रखता हूँ, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी मैं काम कर चुका हूँ। इसके अलावा आजकल आसानियाँ हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसमें जो है आपका अल्लाह भला करे, कैनवा सर फहरिस्त है, तो कैनवा पे रेडीमेड टेम्पलेट्स तैयार करना। इसके साथ आपके पास एक एप्लीकेशन है उर्दू डिज़ाइनर के नाम से, तो एक एप्लीकेशन, उसके ऊपर भी अच्छी खासी आजकल जो है जो उर्दू के लेआउट्स तैयार करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, जो उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी तैयार किया जा सकता है। तो ये तो एक ग्राफिक के वे से बात हो गई। तो मुख्तलिफ जिहाद में मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाने के हवाले से, या यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस वगैरह को, एसईओ हो गई, वीडियो अपलोड करना, चैनल को मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ें भी मेरी एक्सपर्टीज में आती हैं, और ये सब चीज़ें भी मैं हैंडल कर रहा होता हूँ एट अ टाइम, काफ़ी सारे काम कर रहा होता हूँ। करंटली मैं इब्राहिम एकेडमी में ही हूँ, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, और इसके अलावा आप लोगों के साथ तखस्सुसात में भी मौजूद हूँ। आपको वक्तन फ़वक्तन मेरी तरफ से मैसेजेस मिलते रहते होंगे, और जो है आपको इस तरीके से मैं वक्तन फ़वक्तन नज़र आता रहता हूँ। तो ये तो मुख्तसर मेरा तारुफ हो गया, जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना था। पहली क्लास है क्योंकि हमारी आज, तो पहली क्लास अमूमन जो हम रखते हैं वो इंट्रोडक्शन की क्लास रखते हैं, नो हाउ की क्लास रखते हैं, एक दूसरे को जानने की क्लास रखते हैं कि टीचर क्या है, टीचर कौन है, और टीचर क्या पढ़ाएगा, इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में आप लोग पहले से बेसिक्स, तो आपके कंप्यूटर चलाने के हवाले से तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूमात होंगी। हमारे साथ एक यहाँ पे मौजूद हैं, इनको काफ़ी हद तक मौलाना नदीम साहब, काफ़ी हद तक इनको भी मालूमात होंगी, और आपको भी मालूमात होंगी। ऐसा ही है भाई, इतनी तो मालूमात होंगी कि भाई कीबोर्ड कैसे चलाया जाता है और टाइप कैसे किया जाता है, इतनी मालूमात तो आप सबको होंगी, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बात मुझे, अच्छा मेरी जी आदत है बिल्कुल। कि बीच में ना जब मैं कोई टॉपिक कवर करता हूँ तो उस पर मैं सवाल ज़रूर करता हूँ कि हाँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है मेरी, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये मेरी एक समझ लें आदत कह लें, या इसको इस तरह कह लें कि मैं सवाल ज़रूर करता हूँ ताकि एक्टिव रहे बंदा, और सुनी सुनी में ना टाइम गुजरे हमारा। अच्छा, तो हो सकता है आज कुछ चीज़ आपको ऐसी लगे कि ये हमारी नई है, या आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पे इसको पहले से जानते हैं, तो दोबारा उसको याद दहानी के लिए समझ लें, लेकिन इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे साद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है अभी अभी। अगर मैं इनसे मुख्तसर तारुफ लेना चाहूँ तो साद अहमद, आप अपना माइक खोल सकते हैं, और माइक खोलने के साथ जो है आप मुझे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं।
और ये भी बस साथ साथ बता दीजिएगा कि आपके पास लैपटॉप मौजूद है और कंप्यूटर के हवाले से कितनी नो हाउ है, तो ये भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो साद अहमद से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक जरा यहाँ पे खोल लें। अच्छा, बिलाल अहमद, आपने नाम तब्दील कर लिया है, तो बिलाल अहमद क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हैं बिलाल अहमद आप? जी मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके पास लैपटॉप है पहले से मौजूद? लैपटॉप के अलावा कंप्यूटर भी चलता है हमारे पास, लैपटॉप पीसी दोनों ही की जुमरे में आते हैं। हम चूंकि लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी ज़बान से लैपटॉप ही ज़्यादा निकल रहा होता है कि लैपटॉप मौजूद है या नहीं है। तो आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो मुझे भी ये भी बता दीजिएगा। जी मेरे पास लैपटॉप है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अभी अपना तारुफ दे रहा था, अगर आपको ये रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग में आप मेरा तारुफ सुन ही लेंगे। तो अभी मैं अपनी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो क्लास के अंदर आप हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स कंप्यूटर को नो हाउ करने के लिए, हमारा कंप्यूटर कौन सा अच्छा होता है, कौन सा हमें कंप्यूटर परचेज करना चाहिए, और किसके अंदर अगर कोई हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी आप कंप्यूटर परचेज करते हैं उसके ऊपर सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि इसके अंदर आपका प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। प्रोसेसर बेसिकली एक दिमाग की तरह है, एक दिमाग जो कि कंप्यूटर का एक दिमाग है या कंप्यूटर की पूरी बॉडी है जो उसको चला रही होती है। तो प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका जो है ना सिस्टम चल रहा होगा। तो प्रोसेसर को जानने के लिए, प्रोसेसर के बारे में मालूमात लेने के लिए आपके पास, आपने उस कंप्यूटर को ऑन करना है। उस कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर माय कंप्यूटर या दिस पीसी के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है वाला ऑप्शन? काइंडली मुझे बताइएगा। दिस पीसी के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अच्छा, दिस पीसी के ऑप्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आपकी जो है सारे कंप्यूटर के बारे में जितनी भी मालूमात हैं ये आपको शेयर कर देती है। यहाँ पे सारी चीजें जो है ना आपको बता देती है। तो आप प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं यहाँ से, तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंदर प्रोसेसर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले उसकी मशीन का किसने बनाया है वो कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, और कौन सा वर्जन बनाया है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब मेरे पास इंटेल का i5 है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंटेल का i5 है। तो पहली चीज मुझे यहाँ पे प्रोसेसर से ये पता चल जाती है कि यहाँ पे मेरा प्रोसेसर i5 जो है i7 आ गया है, i11 तक आ गया है। ये इस चीज की निशानी होती है कि ये कितना पुराना वर्जन चल रहा है। जैसे आपकी बाइक के अंदर मॉडल नंबर होता है, ऐसे आपके पास यहाँ पे प्रोसेसर का ये कैपेसिटी बताता है, इसके अंदर कितनी हिम्मत है चलने की, तो ये यहाँ पे ये बता रहा होता है। i5 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब i5, अब कंपनी जब एक मॉडल बनाती है i5 का तो उसमें बहुत सारी वक्तन फवक्तन अपग्रेडेशन लेकर आती है। सबसे पहले उसने i5 मिसाल के तौर पे बनाया था यहाँ पे i5 के अंदर i5 1 बनाया, पहले पहला वर्जन बनाया उसका। पहले वर्जन में उनकी कुछ गलतियां रह गई तो उन्होंने दूसरा वर्जन निकाला, उसमें कोई चिप तब्दील करी, कुछ उन्होंने उसका हीटअप का मसला दूर किया। फिर i3 निकाला, सॉरी i5 के नया तीसरा वर्जन निकाला, फिर चौथा वर्जन निकाला, पांचवा छठा सातवां, इस तरह 10 तक वर्जन निकालते हैं। फिर जो है ये i6 की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो वर्जन है वो i4 है, i5 का 4th जनरेशन। यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे i4 मेरे पास अभी यहाँ पे मौजूद है। i5 का 4th जनरेशन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इंटेल का। सीपीयू मेरे पास 1.90 GZ का है, और ये एक अच्छा सिस्टम है। 2.50 GZ के हवाले से ये एक सिस्टम प्रोसेसर मेरा यहाँ पे आपको देखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब एक हमारे पास प्रोसेसर होता है और इस प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाली चीज होती है। प्रोसेसर अकेला चलेगा तो वो थक जाएगा, अकेला चलाने से उसको जो है ना काफी कितना काम करेगा, तो उसके लिए साथ में सपोर्ट में ना एक रैम बनाई गई है। यहाँ पे रैम, रैम क्या होता है, उसको वक्ती तौर पे जो है ना वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रैंडम मेमोरी आप उसको कहते हैं कि भाई अभी जिस वक्त तक अभी चल रहा है, जैसे अगर आप कंप्यूटर खोल के रखते हैं तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन रुकी हुई नजर आ रही है, मुसलसल रुकी हुई है, और इसके अलावा जो नीचे सॉफ्टवेयर वगैरह दूसरे खुले हुए हैं ये मुसलसल खुले हुए हैं, तो ये अभी रैंडमली टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आगे सेव हुए हैं।
अगर आप इसको बंद कर देंगे, कंप्यूटर को यहाँ से शट डाउन कर देंगे, तो क्या होगा, आपके पास ये वाली मेमोरी रिमूव हो जाएगी और ये वाली मेमोरी आपके पास चली जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे दूसरी चीज आती है रैम। रैम जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा यहाँ पे चलेगा। तो 8 GB मैक्सिमम बहुत अच्छी होती है। तो मेरे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 16 GB यहाँ पे लगी हुई है। अब 8 GB है आपके पास, 2 GB है, तो 2 GB में बहुत सुस्त चलेगा। और सुस्त इस तरह चलेगा कि आप एट अ टाइम बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं खोल सकते, बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो रैंडम मेमोरी है उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मालूमात को एक साथ चलाए, एक साथ जो है ना सपोर्ट कर सके। तो हम यहाँ पे रैम को इस वजह से भी देखते हैं, और रैम हमारे लिए बहुत ज्यादा बुनियादी चीज है और बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। रैम को हम इस नजर से देख रहे होते हैं। तो ये दो चीजें आपके पास अगर अच्छी होती हैं, एक आपके पास प्रोसेसर अच्छा होता है, दूसरा आपके पास रैम अच्छी होती है, तो आपका कंप्यूटर के अंदर बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर आसानी से चल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर ग्राफिक कार्ड आते हैं, ग्राफिक का काम जो करते हैं, जो ग्राफिक्स की चीजों के ऊपर काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो वो ग्राफिक के हवाले से भी इसके अंदर कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। अच्छा, आपको ये बताता है कि विंडोज स्पेसिफिकेशन कौन सी है। तो हमेशा यहाँ पे याद रखें कि जब आप विंडोज चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास विंडोज 10 इंस्टॉल हुई हुई है, तो यहाँ पे आप वर्जन देख लेंगे, कौन सा वर्जन है, कौन से टाइम में ये जो है ना नया वर्जन यहाँ पर आया था। मतलब इसका इसका जब 2000 विंडोज 10 जब एक मरतबा बनती है तो इसके अंदर अपग्रेडेशन आई। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके अंदर अपडेट्स आती हैं, उसके अंदर नई नई चीजें शामिल की जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें तब्दील की जाती हैं। तो आपके पास विंडोज 10 मौजूद है, लेकिन कुछ फंक्शनलिटी ऐसी होंगी वो हो सकता है आपके पास नहीं चल रही हो। तो मेरे पास यहाँ पे जो इसका वर्जन है वो 2021 का वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरे पास 2021 का वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 64 बिट आपकी जो है ना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर टाइप है। इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर हमारे जहनों से निकल जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप अपने कंप्यूटर में भी ये चेक कीजिएगा कि आपके पास कौन सा लैपटॉप है और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर इसके अंदर कुछ चीज़ हमें इजाफा करवाना हो या कुछ हमें तब्दील करवाना हो तो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी दूंगा इस हवाले से कि आप अगर आपका सही कंप्यूटर नहीं चल रहा तो आपको ये बारी मालूमात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास जिस पीसी को हमने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके चेक किया था, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरी मेमोरी है, जितनी मेरे पास यहाँ पे मेमोरी है वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरे कंप्यूटर में 250 GB भी हो सकती है, मेरे पास 1000 GB भी हो सकती है, 1 TB जिसे कहते हैं, 720 GB भी हो सकती है, मुख्तलिफ मेरे पास हो सकती हैं। तो आपके पास ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या करती है, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड ये मेमोरी का काम देती है कि जितनी ज्यादा मेमोरी होगी उतनी ज्यादा फाइलें यहाँ पे स्टोर करवाएगा, उतनी ज्यादा फाइलें आपके पास जो है ना यहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ पे इंस्टॉल हो सकती हैं, यहाँ पे रखी जा सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपके कंप्यूटर को एक चीज फास्ट बनाने में बहुत ज्यादा माविनत करती है और बहुत ज्यादा माविन होती है, वो है आजकल के एतबार से SSD। SSD बेसिकली आपका एक नया वर्जन है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ SSD। तो अगर कोई अपने कंप्यूटर की ये शिकायत करता है कि उसके पास कंप्यूटर सही नहीं चलता, तो वो क्या कर सकता है, वो SSD का इस्तेमाल कर सकता है। SSD 512 की भी आती है और 264 की भी आती है, और इस तरीके से और जो है 118 GB की भी आती है। मुख्तलिफ GB की SSDs आती हैं। तो आपको ये जो है ना ज़्यादा 118 GB वाली जो है ना आपको आसानी से सस्ते पैसों में मिल जाती है, लेकिन आपका काम बहुत फास्ट कर देती है। पहले ज़माने में हमारे पास हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की जा रही थी, हार्ड ड्राइव। अब लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास SSD इस्तेमाल की जा रही है। SSD एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि आपके कंप्यूटर की चिप की तरह बहुत छोटा सा होता है, लेकिन मेमोरी बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेता है और बहुत ज़्यादा फास्ट और क्विक बेसिस के ऊपर आपको जो है ना आउटपुट लेकर आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। आपका कंप्यूटर अगर बंद होने में देर लगाता है, आपका कंप्यूटर खुलने में देर लगाता है, आपका कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर अगर कोई खोले उसमें आपको मसले मसाइल हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा होता है, तो तीसरी चीज़ आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो SSD। SSD आपकी जो है हार्ड ड्राइव के साथ भी लग जाती है। मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे मेरे पास हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है, ये दो मेरे पास हार्ड ड्राइव की हैं, और ये वाली मेरे पास SSD लगी हुई है। तो आपके पास SSD क्या काम करती है, आप इसको विंडोज वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको अभी विंडोज चलाने के लिए सिर्फ 120 GB की जो है ना यहाँ पे लगाई है। इससे क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे मेरे कंप्यूटर की रफ्तार जो है फास्ट हो रही है, मैं एक साथ जो है मल्टीपल काम कर पा रहा हूँ, मुख्तलिफ चीजें मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ।
ये बात आपको क्लियर हुई? यहाँ पे ये बात समझ में आई? इस हवाले से कोई सवाल है आपके जहन में, कोई बात है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको मैं बताने के लिए, रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी बताइएगा। अरसलान और बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर ओके है यहाँ तक। चलिए, तो अपने कंप्यूटर में जब भी आप कुछ खरीदें, कंप्यूटर खरीदने का इरादा करें, तो ये 2-3 चीजें स्ट्रॉन्ग करके खरीद लें। एक मरतबा का दर्द है और फिर आपकी जो है ना जान छूट जाएगी, वरना आपका ये बार बार हर मरतबा सॉफ्टवेयर चलाने में आपको तकलीफ देगा और बहुत सारे जो है मसले मसाइल कर रहा होगा और आपका जो है ना सॉफ्टवेयर देर से खुल रहा होगा। अब आते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक शुबह तालीम और ताल्लुम से है, हम जो है पढ़ने पढ़ाने का जो है काम कर रहे होते हैं, तो विंडोज़ के अंदर कुछ टूल्स हैं जिसकी मदद से हम जो है अपनी स्क्रीन को और अपनी जो है प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से, अच्छे आसान अंदाज में कर सकते हैं। अच्छा, इस छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को, जैसे आप मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप विंडोज़ के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो टूल्स आपके पास कहाँ से आते हैं? वो है विंडोज़ का ऐप स्टोर। जैसे एंड्रॉयड के अंदर प्ले स्टोर होता है, विंडोज़ का एक ऐप स्टोर है। तो यहाँ आप स्टार्ट मेन्यू में अगर आके आप ऐप्स अगर लिखें, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के नाम से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपने इसको ओपन कर लेना है। अभी जो मेरी स्क्रीन हाईलाइट हुई हुई है, मेरे पास यहाँ पे डॉट नजर आ रहा है आपको मेरे माउस के साथ, ये मैंने इसी प्ले स्टोर के साथ इंस्टॉल किया है और इसी प्ले स्टोर की मदद से मैंने यहाँ पे इसको लेकर आया हूँ। तो ये प्ले स्टोर बेसिकली क्या काम करता है, आपके पास यहाँ पे आप मुख्तलिफ जो है ना छोटी छोटी PDF रीडर आप अच्छे से निकाल सकते हैं, PDF एडिटर आप बना सकते हैं, आप स्क्रीन मार्कर है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, वो कर सकते हैं। अब एक टूल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मार्कर, आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं, तो ये टूल मुझे बहुत पसंद है। और ये टूल मैं अगर ऑनलाइन काम करता हूँ या पढ़ाता हूँ या कुछ भी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ अपनी स्क्रीन की, तो मैं इस टूल की मदद से काफी सारे काम कर सकता हूँ। ये क्या काम करता है, ये हमारे पास आप इसकी तस्वीरें यहाँ पे तस्वीरी शक्ल में देख सर सकते हैं। प्लीज जी जी ये जरा दोबारा हाँ जी, आपको ये यहाँ जान स्टार्ट मेन्यू में आना है। ये जो स्टार्ट मेन्यू है ना, यहाँ पे नीचे आप टॉप नीचे बॉटम में प्लीज सर। देखेंगे स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे आके आपने स्टोर का वर्ड सर्च करना है। स्टोर, प्ले स्टोर जैसा होता है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। तो आपने स्टोर का वर्ड जब सर्च किया, तो यहाँ पे आपके पास पहले ही ऑप्शन आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। आपने इसको ओपन कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा सर्च करने के ऊपर टॉप के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पे मार्कर लिख के सर्च कर लेंगे, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे मार्कर नजर आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें से मैंने यहाँ पे पहली वाली जो है ना मार्कर को इंस्टॉल कर लिया है। अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसे ओपन भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी इसको इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। तो अब इसका फायदा क्या है, आप मल्टीपल कलर्स के अंदर अपनी स्क्रीन के ऊपर निशान वगैरह लगा सकते हैं, एरो वगैरह बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं। किसी चीज को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं, कहीं सर्कल बनाना है तो सर्कल कर सकते हैं, पेंसिल से अगर कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अपनी पूरी स्क्रीन का। तो काफी सारी इसके अंदर फंक्शनलिटी मुझे ऐसी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से मैं इससे बहुत खुश हूँ और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें अपनी स्क्रीन के ऊपर, किसी को हाईलाइट करने के लिए, कहीं से स्क्रीनशॉट खींच के भेजना है तो यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं पूरा, कि यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है थोड़ा सा अच्छा सा आपको जो है ना यहाँ पे आइडिया मिल जाता है और यहाँ पे जो है आप अच्छा सा काम कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप अपने खुद अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को अगर आपने मिसाल के तौर पर एरो के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, अभी आपको मल्टीपल एरो बनाता रहेगा, मतलब अभी एरो फंक्शन के ऊपर फिट हुआ है, तो आप वापसी यहाँ पे मॉनिटर के ऊपर इस क्लिक करेंगे, तब आप जो है ना इस चीज से जो है ना बाहर निकलेंगे और फिर जो है आप इसके अलावा दूसरे क्लिक्स वगैरह कर सकेंगे। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आपने किसी चीज को मिटाना है तो यहाँ पे रेजर मौजूद है, आप रबड़ से मिटा सकते हैं, या आप इसको अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको अंडू भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको वापसी लेकर आ सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर जो है आपके काम का है। अच्छा, इसके अलावा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है आपके पास आपके जो है ना एनीडेक्स के नाम से, एनीडेक्स के नाम से यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ये भी आप अपने पास डाउनलोड करके रखें। इससे क्या होता है कि अगर आप ये डाउनलोड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने डाउनलोड किया, ये लैपटॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो है ना, सॉरी 2 मरतबा मैंने डाउनलोड कर दिया इसको, एक ही मरतबा करना था।
आप इसके अंदर एक आईपी क्रिएट होती है और आईपी से क्या होता है कि हम किसी के भी कंप्यूटर में ज्वाइन कर सकते हैं। जब वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो हम उसके कंप्यूटर में जा सकते हैं। वो हमें अपना आईपी एड्रेस बताएगा, उस आईपी एड्रेस के ऊपर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हाँ भाई मैं आना चाहता हूँ। तो ये एक आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसकी मदद से आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरे कंप्यूटर में आने दो, और अपना काम शेयर कर सकते हैं, अपना काम दिखा सकते हैं, और या आप मेरा काम आके देख सकते हैं। अगर मैं आपको अलाउ करूं, मैं आपको अगर इजाजत दूं, तो आप अपने कंप्यूटर में घर बैठे किसी और के कंप्यूटर में जाके काम कर सकते हैं। तो ये आपको जो है ना छोटी सी चीज मैंने यहाँ पे समझाई, यहाँ पे आपको आई होप कि समझ में आई होगी। ये वाला सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा और कमाल का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जूम किस किस को यहाँ पे इंस्टॉल करना आता है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने आते हैं आपको? काइंडली मुझे ये बताइएगा, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने आते हैं? नहीं सर, नहीं आते। इंटरनेट की मदद से हम सॉफ्टवेयर कैसे निकालते हैं? तो इंटरनेट की मदद से सॉफ्टवेयर निकालने का तरीका, माजरत यहाँ पे बारात आ गई है। अच्छा, तकरीबन ये 15 मिनट का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसको यहीं पे रोकूं। हमारी फिर इसको दूसरी क्लास में देख लेंगे बाकी चीज। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।